स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि क्या तनातनी चल रही है इंडी गठबंधन के दलों के बीच, और खास तौर पर इन दिनों जो दिखाई पड़ रहा है वो अखिलेश यादव यानी सपा और कांग्रेस के बीच। तो 5 राज्यों में चुनाव के बीच विपक्षी इंडी गठबंधन में तकरार जारी है। अखिलेश यादव का गुस्सा यह है कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों की कोई अहमियत नहीं देती है। दूसरी तरफ कांग्रेस का मानना है कि जहां लोग साइकिल को जानते तक ही नहीं हैं, वहां अखिलेश का भला क्या काम। तो नाराज सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, इंडी नहीं बल्कि पीडीए के मुद्दे पर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव और कांग्रेस को सिखाएंगे सबक। तो ये पीडीए क्या है? पीडीए है कि अखिलेश यादव अपने जातीय फॉर्मूले में मुस्लिम और यादव के अलावा दलित को भी जोड़ने की बात करते हैं। तो अखिलेश सीधी चुनौती देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जाति की संख्या बड़ा करने से चुनावों में वोटों का बड़ा शेयर भी मिल ही जाएगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। पीछे के विधानसभा चुनाव को देखिए, लोकसभा चुनाव को देखिए। आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारने का सिलसिला जारी रखा है मध्य प्रदेश में, लेकिन सपा की खुली चुनौती कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं कुछ राज्यों में। अखिलेश यादव का दावा है कि जब तक पिछड़े, दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक को साथ नहीं लेंगे तब तक कामयाबी मिलेगी नहीं। तो वो इसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, और इसी दावे को लेकर अखिलेश कांग्रेस के लिए वीआईपी सीट राय बरेली और अमेठी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना पर जोर दे रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव का दावा है कि कांग्रेस का जो जाति गणना का नारा है ये तो छलावा है। ये तो हुई उत्तर की बात, चलिए दक्षिण। उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक हिंदी अखबार में लिखकर यह स्पष्ट किया है कि उनका ना तो किसी भाषा से विरोध है और ना ही धर्म से। तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों और सनातन धर्म के खिलाफ डीएमके नेताओं की बयानबाजी के मद्देनजर स्टालिन का यह लेख आया है। लेकिन तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने इसे डीएमके पार्टी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का ढोंग करार दिया है। उन्होंने लिखा, उत्तर भारत के मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ जिस अखबार ने रिपोर्ट छापी, जिस पर एफआईआर दर्ज करवा दिया, अब उसी अखबार में लेख लिख रहे हैं स्टालिन। हिंदी के खिलाफ एम.के. स्टालिन अपने नेताओं से बयान दिलवाते हैं और खुद हिंदी अखबार में लेख लिख रहे हैं। और तलब है कि तमिलनाडु के किसी भी सरकारी स्कूल में त्रिभाषा फॉर्मूला के अंतर्गत हिंदी पढ़ाई तक नहीं जाती है। ऐसा विरोध करते हैं वहां के क्षेत्रीय दल, खासतौर पर डीएमके। स्टालिन का बदला रुख बीजेपी के समर्थन में बढ़ रहे लोगों की दिलचस्पी का एक काउंटर हो सकता है, वरना डीएमके इससे बिल्कुल उल्टा रुख लेती है। लेकिन कांग्रेस की बात कीजिए, एक सवाल जरूर उस पर बनता है कि भाषा और धर्म को लेकर गठबंधन में कोई नीति क्यों नहीं है, और वो किस नीति पर चल रही है कांग्रेस। सनातन विरोध में जहर उगलने के बाद आज अगर स्टालिन का हृदय परिवर्तन हुआ है तो ये सिर्फ उनकी राजनीतिक मजबूरी ही हो सकती है। तो विपक्ष के इंडी गठबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस गठबंधन का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, इसे केवल सत्ता और कुर्सी पाने के लिए बनाया गया है। विपक्ष का जो गठबंधन है पूरी तरह से फ्लॉप है। हमने पूर्व में ही आपसे गठबंधन के समय ही कहा था, ये गठबंधन केवल चुनाव में सत्ता और कुर्सी के लोलुप लोगों का एक समूह है। इनका धरातल पर कोई तालमेल नहीं है। ये एक दूसरे के खिलाफ काम करते रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण नीतियों को लेकर जन जन में है, और लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। और वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रमुख ओपी राजभर ने इंडी गठबंधन के लिए कहा कि यह गठबंधन चलने वाला नहीं है। इस गठबंधन में सबकी विचारधारा अलग है और सभी का लक्ष्य सिर्फ सत्ता पाना है। गठबंधन लोग करते हैं, ये गठबंधन चलने वाला नहीं है, सच तो यही है। उसका कारण है न चलने का कि अलग अलग विचारों के लोग इकट्ठा हुए हैं और सब लोग परेशान हैं। सबको सीटों की बड़ी ख्वाहिश है कि हम सब सीटें हम ही लड़ें। इससे यही वजह है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं।
तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक चित्र साझा करते हुए लिखा,